हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हमारा एक्सरसाइज करेंगे। थियरी सारा हमने कंप्लीट पढ़ा दिया आपको अगर थियरी समझ में आया तो अब धीरे धीरे यहाँ पे एक्सरसाइज करना हम शुरू करते हैं। ठीक है, आपके बुक में जितने एक्सरसाइज है वो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने वाले हैं जो बोर्ड में आते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में कराऊंगा। ठीक, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस कुछ नहीं करना, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, अब अच्छा सा नीचे कमेंट करना है, आपको सारे लेक्चर बिल्कुल फुल लेंथ लेक्चर आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पूछ रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है। ठीक, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो आओ देखते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आओ हम यहाँ पे करते हैं। ये दे रखा हमारा क्या इक्वेशन हमारा, देखो अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस 8 का दो फैक्टर, देखो यहाँ पे अगर कोई नंबर 1 है, वहाँ पे यहाँ पे 1 एज्यूम करते हैं, यहाँ पे 1 होता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8 होता है, 8 बनेगा। और 8 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढो जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 2 आना चाहिए। ठीक, सपोज यहाँ पे 2 मैं फैक्टर लेता हूँ, 4 इंटू टू। ठीक, 4 इंटू 2 होता है 8, और 4 से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करो, 4 से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 को तो मिलता है हमको 2। ठीक, तो ये तब तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स बाहर निकाल लेंगे, इसको लिखेंगे 4 माइनस 2। ठीक, 4 माइनस 2, नेक्स्ट होगा यहाँ पे माइनस 8। अब इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x। ठीक, माइनस का 8। ऑलराइट, है समझ में। अब यहाँ पे देखो दो टर्म्स, दो पेयर बनाते हैं, पेयर 1 एंड पेयर 2। अब देखते हैं फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या है। फर्स्ट पेयर में हमारा x कॉमन है। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर में x कॉमन है, तो ये बनेगा x माइनस 4। और दूसरे में देखते हैं, तो दूसरे में हमारा प्लस 2 कॉमन है। प्लस 2 कॉमन जब करेंगे तो बनेगा x माइनस का 4। ठीक, ये बना। अब यहाँ पे देखो ये दोनों एक को जैसे कॉमन है तो इसको मैं एक बार लिखूंगा, यानी कि बनेगा क्या, यहाँ पे ब्रैकेट में बनेगा, एक मिनट, x प्लस 2 और एक बनेगा x माइनस 4। ठीक, तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू मिली। सो हमारा जो x की वैल्यू मिली, एक बार मिला x इज इक्वल टू कितना, -2, और एक मिला 4, 2 हमारा मिला यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो वैल्यू मिली। इट मीन्स कि ये जो -2 है एंड 4 है, इस इक्वेशंस के जीरोज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनका रिलेशन वेरीफाई करते हैं कि इनका रिलेशन क्या है। कैसे यहाँ पे वेरीफाई करोगे, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लिखते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन पे कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन पे कंपेयर करते हैं। तो इक्वेशन क्या था हमारा, यहाँ पे एक्स इक्वेशन जो हमारा था, वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं। लिख देता हूँ मैं, वेरीफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड इस इक्वेशन को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8। ठीक, यहाँ पे हम लिख लिया। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या था, तो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। तो हमें a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है, तो 1 मिल रही है। b की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल रही है, तो -2 मिल रही है। और c की वैल्यू क्या मिल रही है, तो यहाँ पे c की वैल्यू -8 मिल। ठीक,
अब हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो रखते हैं अल्फा प्लस बीटा हमें दे रहा कितना, क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो बी बाई ए की वैल्यू रखो यहाँ पे, बी बाई ए माइनस बी बाई ए होता है। तो बी की वैल्यू सबसे पहले हमने निकाला कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला, तो एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा जो मैंने निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा जो निकाला है वो रख दो। तो यहाँ पे निकाला था मैंने -2 और +4। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, माइनस प्लस माइनस होता है यहाँ पे 4 - 2, तो यानी आंसर क्या आएगा हमारा 2 आएगा। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में समझा देता हूँ। देखो माइनस प्लस जो होता है वो होता है माइनस, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा यहाँ पे 2, लेकिन जो बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन होता है ना वो हम यहाँ पे लेते हैं। इसका मतलब जो हमारा वैल्यू निकला वो 2 निकला। ठीक, वैसे ही हम यहाँ पे इसको मान लो RHS, क्या मान लो इसको, RHS। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे, नहीं LHS मान लो, LHS, इसी तरीके से सेम हम रखेंगे अल्फ़ा माइनस, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे किस पे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकाल लेंगे इस पे माइनस बी बाई ए पे। तो बी और ए की वैल्यू जो हमने निकाल रखी है माइनस, ठीक है, -2/1, ठीक है, -2/1 जो यहाँ पे ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो आंसर यहाँ पे भी क्या आएगा, जो RHS क्या आएगा यहाँ पे, तो RHS हमारा आएगा कितना, 2 आ गया। ठीक, तो देखो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। यहाँ पे देखो LHS इज इक्वल टू RHS, इसी ये सम ऑफ रूट का था। अब ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ रूट का देखते हैं। ठीक है, सम ऑफ रूट का, तो अब यहाँ पे हम साइड में देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मैं बार बार रूट्स बोल रहा हूँ, वैसे कोई गलत नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो सबसे पहले अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने जो निकाल रखी है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की हमने वैल्यू निकाल रखी है। ठीक है, देखो अल्फ़ा बीटा की जो हमने वैल्यू निकाल रखी है उसको रखते हैं यहाँ पे। तो देखो -2 मल्टीप्लाई विथ 4, तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, -8 मिल रहा है। ठीक, -8 मिल रहा है, तो इसको मान लेते हैं LHS। वैसे RHS, तो RHS हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, C/A। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, इज इक्वल टू -8/1। अगर मैं इसको ऐसे कट करता तो आंसर आता है हमारा -8। ठीक, तो यहाँ पे भी यहाँ इसको RHS, ये RHS है। ठीक, तो देखो यहाँ पे देखो आप, तो -8 और यहाँ पे भी देखो -8, तो यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा हो गया रिलेशन वेरीफाई। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, दैट्स मीन्स, हेंस हम कह सकते हैं कि हेंस relationship between zeros and coefficient। ठीक है, coefficient is verified। आपको रिलेशन वेरीफाइड करने आ गया। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पे 2.2 का सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 2.2 का सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इसमें भी क्वेश्चन हमको करना है। आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेट P ऑफ S हम मान लेते हैं इस इक्वेशन को 4s², ये s² है बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे अलग था, x लिख दिया मैंने, तो 4s² माइनस 4s, सॉरी s इज +1। ठीक है, यहाँ पे -4s + 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जीरोज ऑफ, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 0
of the polynomial is the value of s where p of s इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग एक मिनट, पुटिंग p of s is इक्वल टू जीरो। ठीक, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको करेंगे हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड हमको आता है, तो सबसे पहले इसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, स्प्लिट कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे देखो, स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ दोबारा। तो 4s² माइनस 4x प्लस का 1, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये बन जाएगा 4, और हमको यहाँ पे दो ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे, मतलब ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो अब इसको बन जाएगा 4। तो इस 4 को स्प्लिट करना होगा दो टर्म्स में, दो ऐसे नंबर बनाना जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4, इनका प्रोडक्ट 4 आ जाए और इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे -4 आ जाए। तो करो यहाँ पे देखो, 2 मल्टीप्लाई अगर हम 2 करते हैं, 2 मल्टीप्लाई भी 2 करते हैं तो 4 बनता है, और 2 प्लस 2 करते हैं तो भी 4 बनता है। ठीक, तो ऐसे अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को कि 4 लिख सकते हैं 4s² माइनस x बाहर कर लेते हैं, 2 प्लस 2 राइट, और यहाँ पे प्लस का 1। अब यहाँ पे x का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो बनेगा 4s²। ये मैं x क्यों बार बार लिख रहा हूँ, मैं s क्यों बार बार लिख रहा हूँ मैं, जब इक्वेशन में s नहीं है s है तो आदत पड़ गई है ना x लिखने के लिए, ये s है। ठीक, ये s है याद रखेंगे अब। हाँ, अंदर फिर देखो यहाँ पे s ठीक है, कलर चेंज करना, तो ये बना हमारा s का स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। फिर अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2s बनेगा, माइनस प्लस तो -2s। ठीक है, और प्लस का 1 बनेगा। आया समझ में इतना। अब चलो यहाँ पे देखते दो टर्म बनेगा, एक टर्म ये बनेगा और एक टर्म ये बनेगा। पहले इस वाले में से इसमें से क्या कॉमन है, तो इसमें से 2s कॉमन आ रहा है, तो बनेगा 2s माइनस का 1। ठीक, यहाँ से अगर -1 कॉमन कर लेता हूँ मैं, तो ये बनता है यहाँ पे 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बना, इसको लिख सकते हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पे देखो हमको दो वैल्यू मिली, क्या क्या मिला हमको यहाँ पे, सो s इज इक्वल टू हमको मिला यहाँ पे एक बार 1/2 प्लस का और एक बार मिला 1/2, दो मिला 1/2 1/2, यानी कि देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए क्या हो जाएगा देयरफॉर जो हमारा अल्फ़ा की वैल्यू होगी 1/2, और जो हमारी बीटा की वैल्यू जो हमारा बीटा की वैल्यू निकलेगी, बीटा की वैल्यू हमारी निकलेगी क्या 1/2 निकलेगी। ठीक है, इसको बोल सकते हैं ये कि ये जो है वो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल आर द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, चलो वेरीफाई करते हैं। नाउ वेरीफाइंग, now verifying, verifying zeros,
ठीक है, अब यहाँ वेरीफाई करते हैं पी ऑफ एक्स। देखो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन पे कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे तो बनेगा as² प्लस bs प्लस c। ठीक, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये मान लो कि ax² और प्लस bx और प्लस का c। यहाँ पे a की वैल्यू क्या दे रखी है 4, b की वैल्यू दे रखी है -4, c की वैल्यू दे रखी है 1। आया बात समझ में। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट पहले निकालते हैं, तो सम ऑफ जीरोस निकाला, रूट बोल रहा हूँ बार बार, जीरोस निकालते हैं। तो ये क्या होता है सम ऑफ जीरोस कितना, सिंपल सम ऑफ जीरोस हमने जो निकाला है ना, जैसे अल्फ़ा प्लस एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, ठीक है, b/a होती है। तो हम सबसे पहले LHS देखते हैं, यहाँ पे LHS जो अगर हम निकालते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं 1/2 प्लस 1/2, तो ये बनेगा 1, ठीक है। ऐसे ही हम RHS रखते हैं, यहाँ पे RHS रखते हैं यहाँ पे, तो -b/a रखेंगे, तो यहाँ पे आएगा -4/4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये कटेगा, तो आएगा आंसर में फिर इधर भी इक्वल टू में 1, ठीक। तो ये हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आई बात। ऐसे ही बिल्कुल सेम जैसे अभी मैंने किया वेरीफाई करने के लिए, ऐसे ही सम ऑफ जीरोस का कर लिया, तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है यहाँ पे, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, ठीक। तो सबसे पहले LHS निकालते हैं, तो देखो डायरेक्ट हम निकालते हैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2, तो क्या निकलेगा 1/2 तो क्या निकलेगा 1/4। और यहाँ पे वैल्यू रखते हैं RHS, इसको अगर रखते हैं c/a तो ये निकलता है क्या 1/4। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक। तो ये वेरीफाई हो गया, दोनों साइड में हमको क्या मिल रहा है LHS इज इक्वल टू RHS। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड, ठीक है। जो हम रिलेशन वेरीफाइड करना चाहते थे वो हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और अभी हम आगे बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं पॉलिनोमियल पे, ठीक है, और आपको बोर्ड की सारे क्वेश्चन जितने और प्रीवियस ईयर पेपर भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अच्छा वीडियो और अगर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।